राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को डांगपाड़ा स्थित लियो कॉलेज परिसर में आयोजित शिक्षक सम्मेलन में पहुंचे, जहां उनका स्वागत जोरदार नारों और जयकारों के बीच किया गया। कार्यक्रम में उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उनकी सरकार ने 2 वर्षों में प्रदेश में पारदर्शी शासन की नई इबारत लिखी है। विशेष रूप से रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कहा कि अब राजस्थान में ना तो पेपर लीक होते हैं और ना ही युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। मुख्यमंत्री लियो कॉलेज परिसर में पहुंचे तो शिक्षकों ने उनका जोरदार स्वागत फूलमालाओं के साथ किया। मंच पर पहुंचते ही उन्होंने हाथ जोड़कर शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा, मैं आशीर्वाद देने नहीं बल्कि आप सभी से आशीष लेने आया हूं। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज के निर्माता हैं, जो न केवल ज्ञान का दान करते हैं बल्कि समाज को दिशा भी देते हैं। मुख्यमंत्री ने भावनात्मक अंदाज में कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पीता है वही दहाड़ता है। उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर और स्वामी विवेकानंद के विचारों का उल्लेख करते हुए भी कहा कि शिक्षा व्यक्ति को केवल ज्ञानी नहीं बनाती बल्कि उसमें संस्कार, आत्मबल और राष्ट्र प्रेम की भावना भी जगाती है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और शिक्षकों के सम्मान को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। शिक्षक ही समाज के पथ प्रदर्शक हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को मजबूत बनाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 2 वर्षों में राज्य सरकार ने 52,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है और 1,56,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि जल्द ही 20,000 और पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार ने भर्ती प्रणाली को पारदर्शी बनाया है और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने का जिम्मा उठाया है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार 5 साल में जो नहीं कर सकी वो हमने केवल 2 वर्षों में कर दिखाया है। मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उस दौर में रोजगार के नाम पर युवाओं के साथ अन्याय हुआ। हमने उस व्यवस्था को बदला है। अब पूरे प्रदेश में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी है ताकि हर योग्य युवक को अवसर मिल सके। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि राज्य सरकार व्यवस्था में पारदर्शिता लाकर सिस्टम पर जनता का भरोसा लौटा रही है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बेनेश्वर धाम के महंत अच्युतानंद महाराज का शॉल उड़ाकर सम्मान किया। महंत ने उन्हें आगामी माघ पूर्णिमा पर बेनेश्वर धाम जाने का निमंत्रण दिया। इस मौके पर संगठन की ओर से मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। लियो परिवार की ओर से मनीष त्रिवेदी ने उनका अभिनंदन किया। शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने इस अवसर पर शिक्षकों से जुड़ी मांगे, स्थानांतरण नीति, पदोन्नति और वेतनमान से संबंधित मुद्दे मुख्यमंत्री के सामने रखे। कार्यक्रम के दौरान मंच व्यवस्था को लेकर कुछ देर के लिए हलचल भी रही, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने आत्मविश्वास से माहौल को संभाल लिया। पूरा सम्मेलन उत्साह, संवाद और सम्मान की भावना से भरा रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भाषण न केवल प्रशासनिक दृढ़ता का परिचय देता है बल्कि संदेश भी देता है कि उनकी सरकार शिक्षा, रोजगार और पारदर्शी शासन की दिशा में दृढ़ निश्चय के साथ काम कर रही है।